Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about degree of alcohol. Okay, so degree of alcohol generally क्या कहता है, तो इसका definition पहले जानेंगे। डिग्री ऑफ अल्कोहल का डेफिनेशन क्या होता है? ओके, द डिग्री ऑफ कार्बन एट व्हिच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट। द डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का डिग्री क्या है? एट व्हिच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट, कार्बन का डिग्री क्या है एंड उस डिग्री में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो कार्बन का डिग्री जो होगा उस कार्बन के साथ जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको उसकी डिग्री ऑफ अल्कोहल बोला जाएगा। ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल के साथ इस चीज को, मैंने जो डेफिनेशन अभी आपको समझाया, अगर आप स्टिल इसे समझ नहीं पाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं, एग्जाम्पल में हम इसे क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया एक स्ट्रक्चर। ओके, ये एक जिगजैग पैटर्न, मैंने बोला था ये जिगजैग पैटर्न है। ओके, ये जिगजैग पैटर्न एंड इस वाले यहाँ पर एक कार्बन आटम है, यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट है एंड यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट। तो ये जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये OH ग्रुप इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मुझे बताओ इस वाले कार्बन आटम का डिग्री क्या हुआ? इस वाले कार्बन आटम का डिग्री हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वाले कार्बन आटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ ये कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम का डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री सेल्सियस मत इसको पढ़ना, ये 2 डिग्री क्या होता है? कार्बन। ओके, 2 डिग्री कार्बन। तो अगर इस कार्बन का डिग्री हुआ 2 डिग्री तो इस कार्बन का जो इस OH का, ओके, ये वाला जो OH होगा, इस OH का मुझे बताओ डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री होगा, है कि नहीं? 2 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन में ये चीज बताया। अभी आपको समझ में आ रहा है? अगर स्टिल समझ में नहीं आ रहा है, हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कोई बात नहीं। हमेशा याद रखो, आपका कार्बन का डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी वही होगा। अगर कार्बन का डिग्री 1 होगा तो डिग्री ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर कार्बन का डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा? अल्कोहल का डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट मूव टू द, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला जिगजैग पैटर्न वाला स्ट्रक्चर देखो। तो इस वाले कार्बन का डिग्री क्या हो गया? ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन का डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन, तो इस वाले कार्बन के साथ ये OH ग्रुप कनेक्टेड है, तो इस OH को हम कितना बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आई बात? इस वाले कार्बन आटम का डिग्री अगर 2 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री है, होगा नहीं, ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बन है। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये OH ग्रुप कितना होगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप कहते हैं ना। OH ग्रुप को रिप्रेजेंट किस नाम से करते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? OH। ये वाला क्या है? साइक्लोहेक्सेन, क्लोज्ड मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, बट अंदर से पूरा फंका है। अंदर से अगर हम ऐसे गोल बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। ओके, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या? बेंजीन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर, सिर्फ ये वाला, ये बाकी साइड को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी। ये वाला जो साइड स्ट्रक्चर, ओके, ओनली जहां पर मैं मार्किंग अभी कर रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? साइक्लोहेक्सेन। ओके, साइक्लोहेक्सेन। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्बन आटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, और सभी कॉर्नर में क्या है? कार्बन आटम आपका प्रेजेंट है। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ ये ये कार्बन आटम कनेक्टेड है एंड इस वाले कार्बन आटम के साथ OH ग्रुप आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो मुझे बताओ इस अगर सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये वाला अल्कोहल का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे 1 डिग्री अल्कोहल? क्योंकि इस OH ग्रुप ये कार्बन आटम के साथ कनेक्टेड है और ये कार्बन आटम का डिग्री क्या है? ये कार्बन आटम सिर्फ इसी वाले कार्बन आटम के साथ कनेक्टेड है।
तो इसका डिग्री क्या होगा 1 डिग्री। अगर इसका डिग्री आएगा 1 डिग्री कार्बन, तो इसका अल्कोहल का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये वाला ये वाला अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, देखो ये वाला अल्कोहल जो होता है, ये वाला अल्कोहल इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आप इस कार्बन आटम का डिग्री पहले निकालो। तो इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कौन सा कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। तो इस कार्बन आटम का डिग्री क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री सेल्सियस कभी मत पढ़ना, 2 डिग्री कार्बन। ओके, अगर अगर ये 2 डिग्री कार्बन हो है, तो इस वाले अल्कोहल का डिग्री क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो इस वाले अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, तो इस वाले अल्कोहल के साथ जो कार्बन आटम कनेक्टेड है उसका डिग्री जो होगा, इसका भी डिग्री वही होगा। तो देखो ये वाला अल्कोहल के साथ ये कार्बन आटम कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, लेकिन ये वाला कार्बन आटम कनेक्टेड नहीं है, ये वाला कनेक्टेड नहीं है, या ये वाला कनेक्टेड नहीं है। इस OH के साथ यहाँ पर देखो ये बॉडी इस तरह से आ रहा है, तो ये वाला केबल और केबल कनेक्टेड है। तो इस कार्बन आटम के साथ कितने कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उस चीज को बोला जाता है उस उसका डिग्री। ओके, सो ये वाला कार्बन आटम का डिग्री क्या होगा, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन आटम का डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, और इसको बोला जाता है आई थिंक क्या होता है टर्सियरी, टर्सियरी क्वाटरनरी। ओके, सो टर्सियरी, ओके, टर्सियरी कार्बन आटम। तो ये हो जाएगा क्या 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि आपका कार्बन का क्या होता है डिग्री 3 डिग्री हो गया, तो अल्कोहल का डिग्री क्या होगा 3 डिग्री होगा। आई बात समझ में। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऐसे एक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये वाला अल्कोहल इसके ये वाला अल्कोहल इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इस वाले कार्बन का डिग्री आपको पहले फाइंड आउट करना है। इस वाले कार्बन किस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा तो इसका अल्कोहल कितना होगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब डेफिनेशन समझ में आ रहा है, बहुत सारा एग्जाम्पल हमने दे दिया। अब देखो मान लीजिए ये हो गया आपका साइक्लो, ये ऑलरेडी बेंजीन का स्ट्रक्चर, मैं जिस जगह पर मार्किंग कर रहा हूँ, ओके, जो जो मार्क कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। हमेशा याद रखो बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ OH ग्रुप अगर अटैच होगा, ओके, OH ग्रुप अगर अटैच होगा, तो हमेशा याद रखो इसका कोई भी डिग्री नहीं है, इसका कोई भी डिग्री नहीं है। अगर इसका डिग्री नहीं होगा तो डिग्री मतलब इस वाले कार्बन आटम के साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये तो मैं बाहर कर सकता हूँ, लेकिन डिग्री ऑफ अल्कोहल नहीं इसका होगा। डिग्री ऑफ अल्कोहल आप बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसके डिग्री बाहर करने जाओगे तो ये वाला टोटल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं फेनॉल। बेंजीन के रिंग में अगर अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है फेनॉल। अब इस OH ग्रुप को यहाँ भी लगा दो फेनॉल हो जाएगा, यहाँ भी लगा दो फेनॉल हो जाएगा, यहाँ 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 जहां पर भी लगाओ। बेंजीन के साथ अगर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, ऑक्सीजन OH ग्रुप अगर लग गया ये ग्रुप, तो इस चीज को बोला जाता है फेनॉल। अब यहाँ पर देखो ये यही सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ ये बीच वाला नहीं है, ये जो गोला गोला जो है, तो ये गोला यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। अब इस वाले OH ग्रुप देखो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसका तुम डिग्री निकाल सकते हो। देखो ये OH ग्रुप किस कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इस वाले कार्बन आटम का डिग्री क्या है, इस वाले कार्बन आटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड है, यही उसकी डिग्री होता है। तो ये वाला कार्बन आटम के साथ ये वाला कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये वाला भी कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन आटम का डिग्री क्या होगा
2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री आएगा तो इस वाले अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर इसका 2 डिग्री अल्कोहल आ गया और यहाँ पर इसका तो 2 डिग्री अल्कोहल आना चाहिए, क्यों नहीं आया? देखो, ये इसलिए नहीं आया कि बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ओके, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ओके, दिस वन इज योर बेंजीन रिंग, बट फर्क ये है यहाँ पर ये गोला प्रेजेंट है और यहाँ पर ये गोला प्रेजेंट नहीं। इस गोले को हम क्या लिख सकते हैं, इस गोले को भाई हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या करो, सिंगल बॉन्ड को मतलब प्लेस कर दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रखो, फिर एक जगह छाड़ो, दूसरे जगह पर रखो, फिर एक जगह छाड़ो और एक जगह रखो। तो देखो, जहां पर भी मैंने सिंगल बॉन्ड ऐसे प्लेस किया है वहां पर एक जगह हमेशा वैकेंट रहा है। देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मैंने प्लेस किया तो ये वाला एरिया खाली हो गया। इस वाले एरिया में मैंने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट किया तो ये वाला एरिया खाली हो गया। इस वाले एरिया में मैंने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट किया और ये वाला एरिया खाली हो गया। तो ये साइक्लिक इन नेचर होता है। ओके, साइक्लिक इन नेचर। अब आप पूछोगे कि ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर होता है और ये वाला स्ट्रक्चर, क्या ये सेम है? ये दोनों क्या सेम है? तो यस, ये दोनों सेम है। इसको हम घुमा सकते हैं। ओके, देखो ये घूम गया ना, ये घूम गया, ये स्ट्रक्चर घूम गया। ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पर था और ये वाला यहाँ पर आ गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। और ये दोनों इस साइड में रहते थे, अब इस साइड में आ गए, तो ये सेम है। ओके, अब ये वाला एक एग्जांपल है, ये होता है बेंजीन, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये गोला रहेगा। ओके, इस कार्बन के साथ ये कनेक्टेड है CH2 और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस अल्कोहल का डिग्री क्या होगा, देखो इस अल्कोहल के साथ कौन सा कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन एटम। और इस वाले कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कौन सा कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन एटम। तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन एटम। अगर ये होगा 1 डिग्री कार्बन एटम तो इस ये अल्कोहल जो ग्रुप लगा है तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कार्बन का आएगा आ गया 1 डिग्री तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में? अब आप पूछोगे कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल नहीं हुआ है और यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल क्यों हुआ है? देखो, इसका आंसर ये है कि बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये भी बेंजीन रिंग है ना, ये भी बेंजीन रिंग है। तो इस वाले बेंजीन रिंग के साथ देखो OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में आपका कार्बन ग्रुप आ रहा है, कार्बन आ रहा है। ओके, इसीलिए इसका डिग्री हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। हमेशा याद रखो, बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसी को बोला जाएगा फेनॉल, इसका कोई डिग्री नहीं होता है। ओके, देन डिग्री ऑफ हैलोजन। अच्छा, हैलोजन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किस नाम से, एक्स ग्रुप को बोला जाता है हैलोजन। एंड हैलोजन में जितने भी कार्बन एटम आते हैं वो जनरली क्या होता है, हैलोजन में जो कार्बन एटम आते हैं जनरली क्लोरीन, आपका हो गया ब्रोमीन, देन हो गया आयोडीन, देन हो गया फ्लोरीन। ओके, सो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ओके, इसको बोला जाता है क्या, आपका हैलोजन ग्रुप ऑफ एटम। ओके, सो इस वाले स्ट्रक्चर को अभी देखो। सो डिग्री ऑफ हैलोजन का डेफिनेशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ हैलोजन आज हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हैलोजन सो डिनोटेड बाय दैट इज इक्वल टू एक्स। सो डिग्री ऑफ हैलोजन का डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन at which X ग्रुप इज प्रेजेंट। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का जो डिग्री होगा उस डिग्री के साथ जो X ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ हैलोजन। तो देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के साथ देखो, ये हो गया आपका जिगजैग पैटर्न, जिगजैग पैटर्न। एंड इसका हर जो जंक्शन होता है, टर्मिनल पॉइंट जो होता है, ये हो गया जंक्शन एरिया, ये हो गया जंक्शन एरिया एंड ये हो गया इसका टर्मिनल पॉइंट। तो जंक्शन एरिया एंड टर्मिनल पॉइंट में
क्या कौन सा एटम प्रेजेंट होता है? कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है लेकिन उसको हम शो नहीं करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कोई भी शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर एरोमेटिक कोई एटम होगा, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड कोई होगा तो फिर हम शो करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया क्लोरीन। सो क्लोरीन को क्या बोला जाता है? हैलोजन एटम। यहाँ पर मैंने लिखा क्लोरीन क्या है? हैलोजन एटम। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ओके। सो यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्लोरीन कौन से कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन एटम। अब इस वाले कार्बन एटम डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम। तो इस वाले कार्बन एटम का डिग्री क्या हो गया? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री अगर हो गया तो हमेशा हालोजन का जब हम नेमिंग करते हैं तो अल्काइल वर्ड आता है। तो इस वाले का इस वाले क्लोरीन का क्या नेमिंग हो जाएगा? 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। 2 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि कार्बन का 2 डिग्री आ गया। और हालोजन का जब हम नेमिंग करते हैं तो अल्काइल वर्ड आता है, ओके। सो 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, ओके। एंड ये हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बन होता है ये 2 डिग्री कार्बन। देन और एक जिगजैग पैटर्न, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन एटम डायरेक्टली कितने ये वाला ब्रोमीन, ब्रोमीन ये वाला कार्बन एटम के साथ आपका ब्रोमीन एटम कनेक्टेड है, ब्रोमीन कनेक्टेड है। तो इस कार्बन एटम का डिग्री क्या हो गया? 1, 2। सो 2 कार्बन इस वाले कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस वाले कार्बन एटम का डिग्री क्या होगा? 2 डिग्री। अगर ये 2 डिग्री होगा तो इसका नेमिंग में क्या करूंगा? 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। ब्रोमीन को क्या कर लिखा जाता है? ब्रोमाइड लिखा जाता है। कि अगर अल्काइल क्यों आया? क्योंकि हम हालोजेन का नेमिंग करते हैं। जब हम हालोजेन का नेमिंग करते हैं तो हमेशा याद रखो अल्काइल वर्ड आता है। ये आप आगे चल करके नेमिंग में भी सीखोगे, ओके। देन डिग्री ऑफ अमीन। अब हम डिग्री ऑफ अमीन का नेमिंग सीखेंगे। डिग्री ऑफ अमीन। सो डिग्री ऑफ अमीन का डेफिनेशन क्या हो गया? द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन एटम, ओके। द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन एटम। अब तक जितने हम नेमिंग सीखे वो जनरली क्या होता है? मान लीजिए ये वाला जो हालोजेन का नेमिंग जो हमने सीखा, अल्कोहल का जो नेमिंग सीखा, तो ये जनरली क्या होता है? इस वाले मान लीजिए हालोजेन ये वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन एटम इससे कनेक्टेड है। तो कार्बन एटम का जो भी डिग्री रहता है इसका डिग्री वही रहता है। लेकिन यहाँ पर फर्क आएगा, अमीन का जब हम डिग्री निकालेंगे तो ये बाकियों से बिल्कुल अलग आएगा। तो जनरली क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन एटम। तो ये देखो ये हो गया आपका जिगजैग पैटर्न। दिस वन इज योर जिगजैग पैटर्न। इस जिगजैग पैटर्न में देखो ये वाला जो अमोनिया जो होता है, अमीन जो होता है, ये वाला NH2 ग्रुप, ये वाला जो अमीन ग्रुप होता है, ये वाला अमीन ग्रुप इस वाले कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन एटम। जब हम अमीन का डिग्री निकालेंगे तो हम कार्बन किस एटम के साथ कनेक्टेड है उसको हमें कोई मतलब नहीं, हम कार्बन के बेसिस पर नेमिंग नहीं करेंगे, हम अमीन के बेसिस पर नेमिंग करेंगे। तो ये वाला अमीन जो होता है ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर यही तो लिखा गया है ना डेफिनेशन में, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन एटम। मतलब नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है। अगर 1 होगा तो 1 डिग्री होगा, 2 होगा 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री हो 3 अगर होगा तो 3 डिग्री होगा। लेकिन 4 अगर हो जाएगा तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा। ये क्या क्यों होगा ये बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले अमीन के साथ ये कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसको बोला जाता है क्या? इस वाले कार्बन एटम का डिग्री आता है 1 और इस वाले अमीन का डिग्री क्या हो गया? 1 डिग्री अमीन।
आई बात समझ में? क्योंकि इस वाले अमीन के साथ सिर्फ यही कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डेफिनेशन कह रहा है कि अमीन के साथ जो कार्बन आटम डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको उस उसकी डिग्री बोलते हैं। ओके, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अमीन। ओके, देन नेक्स्ट मूव, ये हो गया आपका एक जिगजैग पैटर्न, ये हो गया जिगजैग पैटर्न, ये हो गया जिगजैग पैटर्न। अब देखो यहाँ पर बीच में आपका NH ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, NH ग्रुप प्रेजेंट है। तो बताओ इस NH ग्रुप के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अमीन। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो CH3 N CH2 CH2 CH3, यहाँ पर आ गया CH2 CH3। अब देखो, अब इसका डिग्री निकालो, अमीन का डिग्री जो होता है। तो इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है? ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है और ये वाला कनेक्टेड है। लेकिन ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम इससे कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड नहीं है। यहीं पर गलती करोगे, यहीं पर अगर ये 4 यहाँ पर लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है? तो ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो कितना होगा? 3 डिग्री अमीन। अमीन क्यों की है, क्यों लिखा गया? क्योंकि अमीन इसको बोला जाता है नाइट्रोजन को। अभी ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 N CH3 CH3 एंड ये हो गया आपका CH3। अब बताओ इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? उत्तर होगा, इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है? तो ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला भी कनेक्टेड है, ये वाला भी है और ये वाला है। तो टोटल कितना कनेक्टेड है? टोटल आपका 4 कनेक्टेड है। अब आप तुरंत इसको लिखोगे 4 कनेक्टेड है, तो 4 डिग्री अमीन। ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अगर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन का वैलेंस जनरली कितना? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का वैलेंस, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है आपका? 7 होता है। सो 7 अगर करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना आएगा? 2 5। अब ऑक्टेट होने के लिए इसको कितना चाहिए? 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जब भी कोई बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 4 के साथ बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया, ये वाले के साथ बनाया, ये वाले के साथ बनाया, ये वाले वाले के साथ बनाया। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए उसको कितना अब चाहिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 3 चाहिए। तो यहाँ पर तो 4 कनेक्टेड है ना, तो जब 4 कनेक्टेड होता है तो इस वाले में क्या होता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन आता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया। उस एक्स्ट्रा को डिनोट करने के लिए ये वाला प्लस साइन दिया जाता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर एक ज्यादा है। ओके, सो जब इस तरह से होता है वो क्या होता है? वो इंडिकेट करता है ये एक सॉल्ट होता है। ओके, वो इंडिकेट, ये सॉल्ट क्यों होता है ये मैं अगली एक लेक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखो नाइट्रोजन के साथ जो भी कार्बन एटम कनेक्टेड है, अगर वो 4 कार्बन एटम होगा तो उसको हम 4 डिग्री अमोनियम, सॉरी 4 डिग्री अमीन हम उसको नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट उसे लिखते हैं। ओके, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लिखते हैं। और इस चीज को आप सिंपली में लिख सकते हो, क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री एंड अमोनियम सॉल्ट। सो 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, अब ये फटाफट करेंगे। ये वाला हो गया बेंजीन रिंग, और इस वाले नाइट्रोजन के साथ है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है? ये वाला, ये वाला। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। एंड ये वाला नाइट्रोजन के साथ कितने कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। एंड इस वाले नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है?
ये और ये, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। फटाफट देखो, ये वाला हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। तो इस वाले नाइट्रोजन के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है, सिर्फ यही, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री अमीन। ओके, एंड यहाँ पर देखो, ये हो गया एक स्ट्रक्चर, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जब हम अल्कोहल का नेमिंग करते थे तब क्या होता था, इस वाले अल्कोहल के साथ ये कार्बन एटम कनेक्टेड है, और इस वाले कार्बन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला। तो इसका आ जाएगा डिग्री हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन। अगर ये 2 डिग्री कार्बन हो गया तो अल्कोहल कितना होता था, 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही है। फर्क क्या है, यहाँ पर सॉरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 1 डिग्री अमीन, और यहाँ पर ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये क्यों हुआ देखो, क्योंकि इन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। देखो, नाइट अमीन ग्रुप कितने, इस वाले नाइट्रोजन ग्रुप के साथ कितने कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हो गया इसका डेफिनेशन। ओके, सो ये वाला जो नाइट्रोजन होता है, इसके साथ ये वाला कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 1 डिग्री अमीन। लेकिन अगर हम अल्कोहल का नेमिंग करेंगे, तो इस वाले अल्कोहल के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड है, और इस कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, तो इस जो कनेक्टेड है उसको इसकी डिग्री बोला जाता है। ओके, आई बात समझ में, दोनों में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है ना। इस वाले कार्बन एटम के साथ ये दोनों कार्बन एटम कनेक्टेड है, इसीलिए इसका डिग्री हो गया 1, एंड इसका अल्कोहल क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली कितने कनेक्टेड है, सिर्फ यही कनेक्टेड है, हम यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, हम यहाँ तक तो आते हैं, लेकिन यहाँ तक भी जाते हैं, और यहाँ तक जब जाने के बाद जो हमारा डिग्री आएगा वो इसी का भी होगा। ओके, तो देखो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, एंड इसके साथ है आपका क्या होता है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पर CH2 ग्रुप एक प्रेजेंट है। तो इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 2 डिग्री अमीन। क्या बोला जाता है, 2 डिग्री अमीन। ओके, देन ये देखो, फटाफट देखो भाई, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, दिस वन इज योर बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। अब इस बेंजीन के साथ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड है, एंड इस नाइट्रोजन एटम के साथ 2 कार्बन एटम यहाँ पर कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक कार्बन एटम कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अमीन। अब देखो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इस वाले नाइट्रोजन एटम के साथ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, 1 डिग्री अमीन। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे। ओके, अब तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। ओके, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।